इसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इन सभी की, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है टेन इनवर्स माइनस के √3, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने जो ना ये जो हमने टेबल याद कराई थी आपको, ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, ये वाली टेबल आपके सामने, ये आपके सामने टेबल याद रहनी चाहिए, ठीक है। और आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल थी आपके, वो भी आपको साथ साथ याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ फार्मूले और लिखवा देता हूं जो आपको याद रखने हैं इसमें। वो ये स्पेशली जिसमें माइनस अंदर आ रहा है उनके लिए। देखिए आपका एक तो है साइन इनवर्स माइनस एक्स, और उसके बाद आप ले लेना है टेन इनवर्स माइनस एक्स, और एक कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ये जो है ये किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से बात करें तो ये आपका होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स डायरेक्टली, और ये होता है माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और ये होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपको याद रखना है भाई। तो ये नॉलेज क्लाउड में डाल देता है। और साथ साथ एक काम करते हैं, जो बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई हैं उनके भी बता देता हूं। तो उसमें आपकी रह गई है, एक तो रह गई है कोस इनवर्स माइनस एक्स, एक है आपकी कोट इनवर्स माइनस एक्स, और एक है आपकी सेक इनवर्स माइनस एक्स। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है आपका पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और ये आपका होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और ये आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो ये भी नॉलेज क्लाउड में डाल देते हैं। ये साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी है भाई, ठीक है। तो यहां पर हम इसकी बात करते हैं। तो यहां पर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा यहां पर। तो यहां पर आपको दिया गया है टेन इनवर्स √3, और यहां पर माइनस दिया हुआ है। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस के टेन इनवर्स √3। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि 10 की टेबल में √3 कब आता है? वो आता है 60 पे, यानी कि π/3। आपको आंसर रेडियन में देना है, तो यहां पर लिखोगे माइनस के π/3। और साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि ये जो है इसकी जो रेंज है उसमें बिलोंग करता है। रेंज tan इनवर्स की रेंज देख लो आपको, ये -π/2 से लेकर π/2 तक थे, और इसमें बिलोंग भी करेगा ये। तो इसमें बिलोंग भी करता है, साथ साथ लिख भी दो, इट बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। तो यही आपका आंसर हो गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये वाला करते हैं आपका कोस। तो कोस आप देख सकते हो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें आपने पाई लेना पड़ेगा, पाई माइनस। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स -1/2 को आप लिख दो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पहले ऐसे लिख दीजिए, फिर पाई माइनस। अच्छा, अब कोस की टेबल में 1/2 किस वैल्यू पर आता है? कौन सा एंगल लेना पड़ता है बताइए? ये आपका 60 डिग्री होता है ये भी। तो 60 डिग्री मतलब π/3। तो यहां पर आप π/3 लेंगे। जब आप π/3 लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2π/3। और आप देख सकते हैं कि कोस इनवर्स की जो आउटपुट है, जो रेंज है, टेबल में देख लो एक बार, ये होती है 0 से लेकर पाई तक। तो 0 से पाई तक ये इसमें बिलोंग भी करता है, तो ये सही है। तो ये आपका बिलोंग भी करता है 0 से लेकर पाई तक, और इसमें 0 और पाई बहुत इंक्लूडेड है। तो इसमें ये वाला आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फार्मूले थे ये बहुत काम आएंगे आपके इसमें, इस तरह के प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने में। अच्छा, इसको भी याद करने के लिए अगर आप सोचें कि ये इसको याद कैसे किया जाए, आप देखो इसकी टेबल में भी एक चीज गौर देखना आप, गौर से, कि देखो ये जो आपका जो ब्लू वाले हैं देख सकते हो 0 से पाई, 0 से पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और सेक इनवर्स देखो आप, खास बात देख सकते हो कि ये 0 से पाई, ये इन सब में ही आपने पाई माइनस किया है खाली, देख सकते हो आप। इनमें ये जो नीले वाले हैं आप देखो, इन्हीं में ही पाई माइनस किया है, और इनमें सीधा बाहर डायरेक्ट -x लिख दिया आपका, ठीक है। मतलब -x अगर अंदर है तो सीधा बाहर माइनस लगा रहे हो आप, -x अगर है तो सीधा माइनस, ये देखो -x अगर है तो सीधा बाहर माइनस आ रहा है, राइट, ये है।
आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं और इसमें भी आपको इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाले से ही। देखिए आप ना इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करें। 1/√2 साइन की टेबल में कब आता है? 45 डिग्री पर, यानी कि अगर रेडियन में बात करें तो π/4, तो आप इसको डायरेक्टली π/4 लिख दीजिए, π/4। और आप ये चाहो तो लिखना चाहो तो लिख दो कि इट बिलोंग्स टू इट्स आउटपुट, यानी कि इसकी रेंज से बिलोंग करता है, जो कि क्या होती है, अगर मैं चलो लिख भी देते हैं फिलहाल अभी, -π/2 से π/2, इसमें दोनों के दोनों ये आउटर लिमिट्स जो है इंक्लूडेड होती हैं। तो इसका तो आंसर हो गया आपका। अच्छा बात करते हैं अब इसकी। इसमें क्या करेंगे आप? इसमें जैसे कि मैंने बताया साइन है, इसमें पहले तो डायरेक्ट माइनस बाहर ले आओ आप, 1/2। अब बताओ साइन की टेबल में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6। तो आप इसमें सीधा लिखो माइनस के π/6, और देख सकते हो ये भी अपनी आउटपुट रेंज से बिलोंग करता है, ये इसी से बिलोंग करता है। तो ये इसका आंसर हो गया आपका। बहुत जल्दी से हो जाते हैं ये क्वेश्चंस, ये वाले भी। अच्छा आप सेक इनवर्स का देखो, रूट, अच्छा इसमें सोचा करो √3/2 कोस की टेबल में कब आता है, आप ऐसे देख लिया करो। अगर आपको सेक की टेबल याद नहीं आ रही तो कोस की टेबल याद है, √3/2 कब आता है? 30 पे आता है, π/6 पे आता है। तो इसमें माइनस कुछ है नहीं, आप सीधा इसमें π/6 लिख दो डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हो गया ये भी। और ये भी आप देख सकते हो ये आपका, अच्छा इसकी क्या थी भाई आउटपुट रेंज, याद है कुछ? 0 से पाई, और उसमें एक एलिमेंट π/2 नहीं लेना, ठीक है। ये हमने इसकी टेबल लिखवाई थी, तो ये इसका आंसर हो गया। आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस हैं, अब आप इनको चाहे तो खुद ट्राई कीजिए, कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर लो। अब चलिए इनके आंसर्स बताते हैं क्या होगा अगर आपने, अब अपने आंसर्स को चेक करो। तो सबसे पहले तो डायरेक्टली आपने माइनस माइनस तो कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका, अच्छा 10 की टेबल में 1/√3 चेक कर लो, बड़ा सही तरीका है। मतलब मैं क्या करता हूँ, साइन कोस और 10 की टेबल याद कर लेता हूँ अच्छे से, और ये इनके रेसिप्रोकल्स की याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 10 की टेबल में 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो कोट की टेबल में √3 कब होगा? वो भी 30 पे होगा। तो यानी कि अगर यहाँ √3 लिखा और कोट इनवर्स लिखा तो सीधा लिखो π/6, और ये बिलोंग करेगा, ये बस मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको साथ साथ याद भी रहे, ये ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो पहले का तो आंसर ये हो गया। अब पहले तो एक बार काम करो, इसमें पहले पाई माइनस तो कर ही लो एक बार, अब ये तो आप काम कर ही लो इमीडिएटली। अच्छा अब उसके बाद देख लो कि कोस की टेबल में 1/√2 कब आता है? ये आता है π/4 पे, तो पाई माइनस π/4, और आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर क्या आएगा, ये आपका 3π/4 आएगा, और 3π/4 बिलोंग्स टू इट्स आउटपुट रेंज, ये भी सही है। जल्दी से इसको भी करते हैं। अब ये कोसेक है, कोसेक जो है इसमें सीधा माइनस पहले बाहर लो आप, सीधा माइनस बाहर लो आप, और ये √2, और आप देख लो ये साइन का उल्टा होता है, तो यानी कि 1/√2 साइन की टेबल में कब होता है? π/4, तो माइनस के π/4 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। और ये इट बिलोंग्स टू, ये किस में बिलोंग करता है आपका? -π/2 से लेकर π/2, और एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके आंसर आ गए, आंसर्स को हाईलाइट कर दो इकट्ठा, और अब अपने आंसर चेक कर लो। ये कुछ को और क्वेश्चन है आपके सामने, और इनकी आपको वैल्यू बतानी है, तो अब भी आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो और कर लो। तो चलिए अब चेक करते हैं आपके आंसर्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो जो डायरेक्ट वाले हैं वो तो कर लो आप। ये तो आपका सीधा π/4 बन जाएगा, क्योंकि 10 की टेबल में 1 आता है π/4 पे। और यहाँ पर भी एक काम करा करो, जैसे ये सीधा डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ आपको, पाई माइनस, पहले ही पाई माइनस लिख दो क्योंकि माइनस दिया हुआ था और कोस का था। और 1/2 कोस की टेबल में कब आता है? π/3, 60 पे आता है ये, तो यहाँ लिख दो π/3 प्लस, अब माइनस दिया हुआ है तो माइनस सीधा बाहर ले लो भाई डायरेक्टली, तो मतलब इसको प्लस को हटा देते हैं, सीधा सीधा डायरेक्टली माइनस लिख देते हैं। और साइन की टेबल में 1/2 आता है 30 पे, तो यहाँ लिख दो π/6, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या करो, आप सीधा एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा इसमें बता सकते हैं आप? एलसीएम इसका आ रहा है 12,
और अब इसमें आपको यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये 12 बनेगा। इसमें सीधा 12 हो जाएगा, और 12 पाई मतलब, और यहाँ पर आपको 4 देना पड़ेगा, तो यानी कि यहाँ पर माइनस के 4 पाई, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, तो माइनस के 2 पाई। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखिए, 15 हो जाएगा ये, और 15 में से आपके 6 गए, 15 में से 6 गए तो आपका 9 पाई हो गया, 9 पाई बाय 12। और इसमें आप कट कर सकते हो, 3 कट कर सकते हो, तो 3 पाई बाय 4 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो आप देख लेना आपका आंसर क्या यही आया है। अगला करते हैं। अगले में इसमें तो बहुत ही आसान दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें तो माइनस का कोई झंझट ही नहीं है। तो कोस की टेबल में 1/2 कब आता है? ये 60 डिग्री पे आता है। 60 मतलब पाई बाय 3, काम रेडियन में ही करना है आपने। और प्लस 2 मल्टीप्लाइड में साइन की टेबल में 1/2 आता है कब? पाई बाय 6 पे। तो ये एक तरह से पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 हो गया। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 हो जाएगा 2 पाई बाय 3। आप देख लीजिए क्या आपके आंसर यही आए हैं। ये आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, अगर y है देन व्हाट, देन आपका y किस में बिलोंग करेगा। असल में ये आपको ना सीधा रेंज मांग रहा है, तो आप देख लो रेंज कौन सा सही है। आपका ये रेंज सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें देख सकते हो असल में हमने किस रूप में याद करवाया था आपको याद तो इस तरह से करवाया है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, और दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इस तरह से याद करवाया। तो देखो इसको अगर आप इनइक्वलिटी के अंदर लिखें तो यही लिखा जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया बी। अब इसमें देख लेते हैं कि इसको इक्वल टू होगा तो इसको तो सोल्व करना पड़ेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं। आप इसको सोल्व कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। तो चलिए अब हम भी कर लेते हैं इसमें। तो ये आता है tan इनवर्स √3, तो tan की टेबल में √3 कब आता है? 60 पे, तो ये पाई बाय 3 आ गया। और माइनस आ रहा है, और माइनस भी करना है, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखना भाई, माइनस माइनस का बड़ा खेल होता है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। एक्सेल प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो ब्रैकेट्स का यूज किया करो। तो पहले ये वाला माइनस तो लिख लिया, अब जो भी है ना इसके लिए ब्रैकेट खोला है मैंने। अब तो ये पाई माइनस, अब आप सेक इनवर्स 2 बताना है। पाई माइनस क्यों करा? क्योंकि ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, से पाई माइनस बना लिया। अब सेक इनवर्स 2 रह गया। अब सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 मतलब आप कोस की टेबल में 1/2 देख लो कब होता है, वो होता है 60 पे, तो सीधा आप यहाँ पर पाई बाय 3 लिख दो। अगर आप इसको खोलते हैं तो क्या बनता है आपका, पाई माइनस, यह तो पाई बाय 3 है, और प्लस हो जाएगा पाई बाय 3। तो 3 तो एलसीएम आ गया आपका, और तो ये क्या हो जाएगा आपका, और ये आपका ये देखेंगे तो ये पाई लिख देता हूँ, चलो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, और अगर आप सोल्व करते हैं तो ये 2 पाई माइनस के पाई बाय 3 आ रहा है, तो माइनस का पाई बाय 3 यानी कि बी आंसर हो जाएगा आपका। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस प्रिंसिपल वैल्यूज के, ये एग्जाम में आपके 1 नंबर तक आ सकते हैं।